नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं अरविंद घोष के राष्ट्रवाद। अरविंद घोष के के शब्दों में समझेंगे। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं में अरविंद का स्थान सदैव ही अग्रणी रहा है। प्रारंभ में वह उग्र राष्ट्रवाद के प्रणेता बने और बाद में पांडिचेरी चले जाने के बाद उनका राष्ट्रवाद पूरी तरह से आध्यात्मिक धरातल पर प्रतिष्ठित हुआ। उदारपंथियों का राष्ट्रवाद एक बौद्धिक चरित्र के लिए हुआ था। इसे देशभक्ति की संज्ञा देना उचित होगा। उदारवादी नेता आमूल-चूल नहीं थे। उन्होंने भारत से प्रेम था और भारत के हित में कष्ट भी सहे थे, किंतु उनकी इच्छा यूरोपीय शिक्षा, यूरोपीय संगठन और सामग्री को लेकर भारत को एक छोटा सा इंग्लैंड बना देने की थी। राष्ट्र में आत्मचेतना उत्पन्न करने की ओर उनका विशेष ध्यान नहीं था। इसके विपरीत अरविंद ने अपेक्षाकृत ऊंचे राष्ट्रवाद की नींव रखी, देशवासियों में स्वाभिमान जगाया, उनके पौरुष को जगाया और उनके सामने भारत की आत्म का चित्र स्पष्ट किया। जहां अन्य उग्रवादियों की राष्ट्रीयता स्वाधीनता के लिए एक पुकार थी, वहां अरविंद की राष्ट्रीयता एक धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अरविंद ने राष्ट्रवाद को एक धार्मिक और आध्यात्मिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया। अरविंद के विचारों का राष्ट्रवाद वस्तुतः ऋग्वेद और उपनिषद के उपदेशों पर आधारित था। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है। राष्ट्रीयता एक सिद्धांत है जिसके अनुसार हमें जीना है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रवादी बनाने के लिए राष्ट्रीयता के इस धर्म को स्वीकार करने के लिए हमें धार्मिक भावना का पूर्ण पालन करना होगा। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम निमित्त मात्र हैं, भगवान के साधन मात्र हैं। राष्ट्रवाद का दैवी स्वरूप। अरविंद घोष के राष्ट्रवाद के दैवी स्वरूप को समझेंगे। अरविंद के लिए उनका भारत राष्ट्र केवल एक भौगोलिक सत्ता या प्राकृतिक भूमिखंड मात्र नहीं था। उन्होंने राष्ट्र को दैवी स्वरूप माना। उन्होंने देशवासियों से भारत माता की रक्षा और सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने की अपील की। उन्होंने कहा कि माता के सपूतों का कर्तव्य है कि वह माँ की गुलामी की बेड़ियों को काट फेंके। अरविंद ने लिखा, राष्ट्र क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है? वह भूमि खंड नहीं है, वाक विलास नहीं है और न मन की कोरी कल्पना है। वह महाशक्ति है जो राष्ट्र का निर्माण करने वाली जनता की सामूहिक शक्तियों का समाविष्ट रूप है। राष्ट्रवाद शक्ति का प्रतीक। अरविंद ने भारतीयों में राष्ट्रवाद के दैवी स्वरूप को स्पष्ट किया। उन्होंने विश्वास कराया कि जब ईश्वर शक्ति से व्याप्त संपूर्ण राष्ट्र जगत होकर उठ खड़ा होगा तो कोई भी भौतिक शक्ति उसका प्रतिहार नहीं कर सकेगी और संसार की कोई भी बाधा उसकी प्रगति को रोक नहीं सकेगी। एकता में महान शक्ति है। यदि भारत की समस्त जनता मिलकर मातृभूमि की पुकार पर दौड़ पड़ेगी तो एकता साकार हो उठेगी। अरविंद ने राष्ट्रवाद को देवी स्वरूप देते हुए बार बार कहा कि राष्ट्रीयता परमात्मा से अद्भुत एक धर्म है। राष्ट्रीयता ईश्वर की शक्ति में अमर होकर रहती है और उसका किसी भी शास्त्र से संहार नहीं किया जा सकता। मानवतावादी एवं सार्वभौमिक स्वरूप। अरविंद का राष्ट्रवाद किसी भी रूप में संकुचित राष्ट्रवाद नहीं था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता तथा जागरण पर जोर दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में भारत का कार्य विश्व का कार्य तथा ईश्वर का कार्य था। अरविंद कहा करते थे कि राष्ट्रवाद मानव के सामाजिक तथा राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक है। अंततोगत्वा एक विश्व संघ के द्वारा मानव की एकता स्थापित होनी चाहिए और इस आदर्श की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक नींव का निर्माण मानव धर्म तथा आंतरिक एकता की भावना के द्वारा ही किया जा सकता है। थैंक यू गाइस, ओनली फॉर टोटल नॉलेज।